नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम महाभारत में आप सभी का स्वागत है। महाभारत में आज बात करेंगे संसद के मानसून सत्र के पहले दिन और दिल्ली में हुए सीजेपी के विरोध प्रदर्शन की। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत बिल्कुल वैसी हुई जैसा अंदाजा था, जैसे अनुमान लगाए जा रहे थे कि पहले ही दिन काफी हंगामा देखने को मिल सकता है, वैसा ही हुआ। सत्ता बनाम विपक्ष की सियासी जंग अपने चरम पर दिखाई दी। संसद के भीतर विपक्ष के तीखे हमले तो संसद के बाहर कांग्रेस जनता पार्टी का चलो संसद मार्च। दिल्ली की सड़कों पर बैरिकेड टूटे, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे गए और पूरे घटनाक्रम की गूंज संसद के दोनों सदनों में भी सुनाई दी। लेकिन इस टकराव के बीच एक नया मोड़ भी देखने को मिला। सीजेपी के डेलीगेशन और केंद्र सरकार के बीच पहले ही दिन बातचीत का न्योता आया सरकार की तरफ से और बातचीत के लिए डेलीगेशन पहुंचा भी। बातचीत की एक शुरुआत हुई है। तो क्या ये समाधान की ओर पहला कदम है या फिर संघर्ष का नया अध्याय है, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। राजधानी दिल्ली, जहां मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकतंत्र की दो तस्वीरें एक साथ नजर आई। एक तस्वीर संसद भवन के भीतर की, जहां विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा। दूसरी तस्वीर संसद के बाहर की, जहां चलो संसद मार्च में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी ने संसद मार्च का आह्वान किया। सुबह से ही जंतर मंतर, संसद मार्ग और विजय चौक के आसपास भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई। देखते ही देखते नारेबाजी, धक्का मुक्की और फिर लाठीचार्ज की नौबत आ गई। हालात काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। सड़क पर आंदोलन तेज था तो संसद के भीतर भी माहौल कम गर्म नहीं था। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने नीट पेपर लीक, छात्र आंदोलन और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार को घेरा। दोनों सदनों में लगातार नारेबाजी हुई और कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जंतर मंतर की घटना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि छात्रों की आवाज दबाई जा रही है। इधर हरियाणा में भी विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। पेपर लीक एंड नीट एग्जामिनेशन घोटाला एंड नो चंदा चोरी तो है ही है, सब उसके समर्थक उधर बैठे हैं। लेकिन सर, ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठीचार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है। देश के नौजवानों और छात्रों की चिंता की चर्चा अगर देश की संसद में नहीं की जाएगी तो कोई हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में तो की नहीं जाएगी। यही होनी चाहिए चर्चा। ये हमारी मांग है। कांग्रेस पार्टी लगातार मांग रही है। राहुल जी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम के माध्यम से इस आवाज को उठाने का कार्य किया है लगातार। और जो छात्र आज आप जो कह रहे हैं, उन छात्रों की बातों मांग का हम पूर्णतः समर्थन करते हैं और उसी बात को लेकर हम लड़ रहे हैं। इस टकराव के बीच सरकार मॉनसून सत्र को सुचारू चलाने पर फोकस कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉनसून सत्र की शुरुआत पर सभी दलों से सकारात्मक चर्चा और सहयोग की अपील करते हुए कहा कि संसद का ये सत्र जनहित में परिणाम देने वाला होना चाहिए। मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। और इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि मॉनसून भी प्रोएक्टिव रहे, मॉनसून सत्र भी प्रोडक्टिव रहे। दिन भर चले इस टकराव के बीच शाम होते होते एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम भी सामने आया। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात का न्योता मिला। करीब 10 मिनट चली इस बैठक में आंदोलनकारियों ने अपना मांग पत्र सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने सोनम वांगचुक की तुरंत रिहाई, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और नीट पेपर लीक से प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे जैसी मांगे रखी।
इसी दौरान सीजेपी नेता अभिजीत दीपके ने भी सोनम वांगचुक की अपील के बाद अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का ऐलान किया। यानी सड़क पर टकराव जारी रहा, लेकिन संवाद की एक खिड़की भी खुलती नजर आई। मॉनसून सत्र का पहला दिन साफ संदेश दे गया है कि आने वाले दिनों में सत्र और हंगामेदार हो सकता है। सवाल है कि क्या बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा या फिर संसद से सड़क तक राजनीतिक महाभारत आने वाले दिनों में और उग्र रूप लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। पहले ताजा हालातों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट्स? हितेंद्र, अगर फिलहाल की हम बात करते हैं राजधानी दिल्ली, खास तौर पर अगर सेंट्रल दिल्ली की बात करते हैं, जहां अभी से कुछ देर पहले तक पूरी तरीके से पैक जाम देखने को मिल रहा था। प्रदर्शनकारी सड़कों तक पहुंच गए थे, संसद भवन तक पहुंच गए थे, उसके बाहर तक, और इसके साथ साथ वो हर मार्ग जो संसद भवन तक लेकर जाती है उन सभी जगहों पर या तो बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। बैरिकेडिंग को फान कर जो प्रदर्शनकारी हैं, जो कॉकरोचेस हैं, वो जा रहे थे। वही इस वक्त की मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी हितेंद्र, ये वही सड़क है जो अभी से कुछ देर पहले तक पूरी तरीके से पैक्ड था और बंद था। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जब जंतर मंतर को खाली करवाया गया है, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ कर हटाया गया है हर उस जगह से जहां पर वो प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद अब यहाँ से अब जो आरएएफ जो टीम है, डिप्लॉयमेंट हुई थी पुलिस की, वो सब वापस भी जा चुके हैं। क्योंकि खास तौर पे ये सुनिश्चित इस वक्त पर किया गया है क्योंकि ये ऑफिस से वापस जाने का, यानी लोग अपने काम से घर वापस जा रहे होते हैं और इस समय पर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती तो कहीं ना कहीं दिल्ली की परिस्थिति काफी ज्यादा अपराजिता, क्या जंतर मंतर से भी की बात करते हैं, क्या जंतर मंतर को भी खाली करवा दिया गया है? बिल्कुल हितेंद्र, जंतर मंतर को खाली कर दिया गया है। जो स्टेज जहां पर सोनम वांगचुक, अभिजीत दीप के तमाम लोग बात करते थे कॉकरोचेस से, वो उस स्टेज को हटा दिया गया, यानी पूरी तरीके से जंतर मंतर को खाली कर दिया गया है। इसका एक मुख्य कारण ये भी हो जाता है हितेंद्र कि अब कोई कारण बचा नहीं है सीजीपी के पास अब प्रोटेस्ट करने का वहां पर, क्योंकि उनके द्वारा मांग ये रखी गई थी, सुबह ही सोनम वांगचुक के द्वारा ये मांग रखी गई थी कि अगर हमारी बातों को लेकर डिस्कशंस किए जाते हैं, कंसिडर किया जाता है, सरकार तक बातें या ऑपोजिशन पार्टीज तक हमारी बातें पहुंचती है और संसद में इसे उठाया जाता है, तब मैं अपना हंगर स्ट्राइक को खत्म कर दूंगा। अब चूंकि जगत प्रकाश नड्डा स्वास्थ्य मंत्री से दो सीजीपीए के जो स्पोक्स पर्सन उन्होंने मुलाकात की है, अपनी जो तमाम मांगे उनके सामने रखी है, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोटेस्ट हो जाता है वो खुद में समाप्त हो जाता है। इसके साथ साथ सोनम वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराने के बाद अभिजीत दीपके ने भी हंगर स्ट्राइक शुरू की थी, जिसके बाद आज सुबह ही उन्होंने वो भी तोड़ दी। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो जो मांग की जा रही थी, उनके द्वारा जो सामने रखी जा रही थी बात, उन सभी चीजों को लगभग पूरा कर दिया गया। ठीक है अपराजिता, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो फिलहाल प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया गया है, तमाम जो सीजेपी के समर्थक थे उनको भी हटाने के प्रयास लगातार किए गए हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी जुड़ गए हैं, अंकित सहरावत जी कांग्रेस प्रवक्ता और अर्जुन सुड़ैल जी प्रवक्ता इनेलो, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में सप्रा साहब आप ही से करूंगा। बीजेपी अभी तक जिसको एक बुलबुला समझने की भूल कर रही थी, अब उनको बुलाया भी गया, बातचीत की शुरुआत भी हुई, तो क्या अब ये माना जाए कि अब बातचीत का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो अंजाम तक पहुंचेगा, इस समस्या का समाधान होगा जो लगातार उठाई जा रही थी जंतर मंतर से? सप्रा साहब जी। आज देखिए ये जो सीजेपी के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो उनका प्रतिनिधि मंडल है, माननीय हमारे जो मंत्री जी हैं जेपी नड्डा जी, उनसे बड़ी सौहार्दपूर्ण आराम से बात हुई है और अभी उम्मीद है थोड़ी देर में सरकार अपना आधिकारिक बयान भी जारी कर देगी। तो इनकी जो 3 मांगे हैं इस पे बिल्कुल अच्छी तरह से विचार करके जो है ना इससे फैसला लिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और आज ये देखिए इनका पहले से आंदोलन चल रहा था बीजेपी, सरकार को कोई एतराज नहीं, किसी तरह का कोई विरोध नहीं, जंतर मंतर पे ये बैठे थे काफी टाइम से, किसी ने मतलब कोई भी किसी भी तरह से रोका ही नहीं सरकार ने। परंतु जब आप संसद चल रही है, आज से मानसून सत्र शुरू हुआ है,
तो आप ये देखो, एक बड़ा मंदिर है, हमारे देश का बड़ा मंदिर है, संसद भवन है, तो वहाँ पे मतलब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो तो इनको रोकना बहुत जरूरी था। तो साथ ही साथ अभी बिल्कुल आपके सामने न्यूज चैनल पे भी जो है चल रहा है, दे आर वेरी हैप्पी, जो सीबीआई जो प्रतिनिधि मंडल के जो सदस्य थे दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी, और उम्मीद है अब जंतर मंदिर से भी उनको हटा दिया गया है, मंच से भी जो है ना, और ये समाधान की समस्याओं का ये जो काफी टाइम से चल रही है इसका समाधान हो जाएगा। और सरकार पूरी तरह से गंभीर है, देखिए इनकी जो मांग है जो है आपके सामने काफी टाइम से चल रहा था, और आज सत्र में हमारा जो मॉनसून सत्र शुरू है आज, इसके लिए भी जो है कल माननीय हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और सभी से सहयोग किया, सभी से उन्होंने उम्मीद की है सहयोग। संसद जो है बड़ा कीमती टाइम होता है, हर जनता का बड़ा पैसा लगता है उससे, उसको बिल्कुल सही करने दिया जाए और बिल्कुल एक पॉजिटिव हम चाहते हैं विपक्ष बोले, अच्छी तरह से मुद्दे उठाए, परंतु वहां से वॉकआउट नहीं करे। हम सरकार भी सचेत है, गंभीर है, और इसमें जो है ना ये 19 बैठकें चलेंगी और कल भी जो तीन घंटे बैठक हुई है माननीय राजनाथ सिंह जी के साथ, जो इसमें 40 पार्टी के जो दल है वो शामिल हुए हैं, और हमें उम्मीद है ये सत्र भी बड़ा अच्छी तरह से चलेगा। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात ये है, आज ये जो मीटिंग हुई है जेपी नड्डा जी के साथ और प्रतिनिधिमंडल दे आर वेरी हैप्पी, बड़े शांतिपूर्वक बैठ के 3 घंटे मीटिंग की। वो तो 10 मिनट कह रहे हैं कि 2 घंटे तो वेट कराया, 10 मिनट बातचीत हुई है। बहरहाल मैं आऊंगा आपके पास और भी आपसे जानकारी लूंगा, लेकिन अंकित सहरावत जी, एक शुरुआत हुई है, कम से कम सरकार तक आवाज पहुंची, सरकार ने बुलावा दिया, बातचीत की शुरुआत हुई है, तो अब क्या उम्मीद ये मानी जाए कि अब छात्रों की समस्या, जो छात्रों की मांगे हैं, उनको सुना जाएगा? अंकित जी, सप्रा साहब मैं आऊंगा सर आपके पास। अंकित जी, देखिए जितेंद्र जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को राम राम और जय हिंद। आपको आवाज आ रही है जितेंद्र जी? देखिए जो आज बीजेपी ने एक प्रदर्शन करके दिखाया है, मैं इसका पूर्ण तौर से समर्थन करता हूँ और उनका सभी युवाओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि वो लोकतंत्र को बचाने के लिए आज सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं है, वो सड़कों पर उतर आए हैं। मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि सीजेपी सोशल मीडिया पर से उतरकर सड़कों पर इतनी मजबूत तरीके से आवाज उठाएगी, लेकिन ये जो गुस्सा है इसको एक रूप देने का काम जो सीजेपी ने किया वो काबिले तारीफ है। आज भगत सिंह के आदर्शों को मान करके जो सभी युवा देश के सड़कों पर आए हैं, वो लोकतंत्र को बचाने का एक बहुत अहम कदम उन्होंने निभाया। देखिए गलतियां हर एक सरकारों में होती हैं, लेकिन जो संबंधित मंत्रियों के इस्तीफे होते हैं तो लोगों को ये होता है कि लोकतंत्र अभी जिंदा है, कोई गलती करेगा तो वो हट जाएगा। ये तानाशाही नहीं है कि सरकार जो मंत्री करेगी उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा। लोकतंत्र इस्तीफों से चलता है सर, अगर कोई गलती हो जाए तो। लेकिन इनके मंत्री राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि हमारे एनडीए में इस्तीफे नहीं होते। इसका कोई स्पष्टीकरण है कि इस्तीफे नहीं होते? आप गलती करते जाएंगे। लगातार तीसरी बार नीट का पेपर लीक हुआ है सर, ये कोई पहली दूसरी बार नहीं है। आज सभी जो बच्चे वहां पर के इकट्ठा हुए हैं, उनके मन में ये शेर गूंज रहा है सड़कों पर कि कुर्सी है तुम्हारी जनाजा तो नहीं, कुर्सी है तुम्हारी जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। तो अभी आपको लग रहा है कि उम्मीद है कि सरकार इन मांगों को मानेगी, जो मांगे उठाई जा रही हैं छात्रों की तरफ से? देखिए इस देश में किसानों ने आंदोलन किया था, उनकी 1 साल बाद जाकर के सुनी थी, उन्होंने 1 साल तक संघर्ष किया था। उनकी मांगे उत्तर प्रदेश के चुनाव थे इसलिए मान ली गई थी। और अभी जो चैनत गांव में धरना खत्म हुआ है, उन्होंने सरकार को ये धमकी दी थी कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 17 जुलाई को मोदी जी के सामने हम नारे टीके नारे लगाएंगे। इसलिए मनोहर लाल जी ने मोदी जी के सामने अपनी इमेज को बचाने के लिए उनका समाधान करवा दिया। चलिए जैसे भी समाधान हुआ, मैं मनोहर लाल जी की इसमें तारीफ करता हूँ कि उन्होंने लोगों का धरना समाप्त करवा दिया। लेकिन हर एक चीज के लिए, छोटी से छोटी मांग के लिए लोगों को धरने पर उतरना पड़ता है सर। जब तक आदमी 2000 लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो क्या किसी का कोई काम ही नहीं होगा। ठीक है। अर्जुन सुड़ैल जी, लगातार जिस तरीके से इनेलो भी सीजेपी का समर्थन कर रही थी, सीजेपी के धरने प्रदर्शन को लेकर के तमाम बातें कही जा रही थी, लेकिन सुनवाई को लेकर के इंतजार था कि सरकार आखिरकार कब सुनेगी इन लोगों की जो वहां पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब पहली बार
एक कॉल आई सरकार की तरफ से, एक बातचीत की शुरुआत हुई। हालांकि लाठीचार्ज भी हुआ, आंसू गैस के गोले भी दागे गए, तमाम तरह का हंगामा वहां पर देखने को मिला दिल्ली में, लेकिन कम से कम बातचीत की शुरुआत हुई, सरकार के कानों तक बात पहुंची है। किस तरह से देख रहे हैं? देखिए टेंडर जी, अगर बातचीत के न्योता दिया, जैसे अभी आप बता रहे थे और मैंने उनका देखा है अभी न्यूज पर कि 2 घंटे 3 घंटे उनको बिठा करके रखा और उसके बाद 10 मिनट का टाइम उनको दिया गया और सिर्फ बातचीत में आश्वासन ही दिया गया। मेरे ख्याल से आश्वासन से ज्यादा तो कुछ अभी तक नहीं निकल के आया, कोई बात ऐसी सामने नहीं आई और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। और ये आश्वासन तो आप पिछले 1 महीने से भूख हड़ताल पर लोग बच्चे बैठे हैं और लोग बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं। तो और जिस तरह से रात को सुबह 7 बजे उनको सोनम जी को उठा करके ले जाया जाता है, तो ये बिल्कुल सरासर लोकतंत्र के खिलाफ है और लोकतंत्र का एक तरह से गला घोटा जा रहा है। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बात, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पहले दिन से ही छात्रों के साथ है और उनका समर्थन कर रही है। और हमारे विधायक अर्जुन चौटाला जी वहां जाकर के भी आए हैं और समर्थन देकर के भी आए थे जंतर मंतर पर। और आगे भी लगातार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी छात्रों के हितों के लिए पहले भी खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहेगी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह से लाठीचार्ज कर करके बच्चों को, और शांतिपूर्ण, सबसे बड़ी बात देखिए, शांतिपूर्ण ढंग से बच्चे छात्र जो पूरे देश से वहां पहुंच रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का हक तो सबको है। कोई वो हंगामा वो नहीं कर रहे थे, कोई वो कुछ नहीं कर रहे थे। शांतिपूर्ण जो एक संदेश देश को देना चाहते थे उसको कुचलने की कोशिश की गई, लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया गया और बहुत सारे बच्चों के कपड़े फाड़ दिए, लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए, वहां पर बहुत ज्यादा लाठीचार्ज किया गया। ये बिल्कुल सरासर गलत है। इतना टाइम क्यों लेती है सरकार, मुझे तो ये समझ नहीं आता। अभी बात कर रहे थे हमारे प्रवक्ता साथी एक दूसरे की भी, चैनक कब्बे भी मानी, इससे पहले किसान आंदोलन में 1 साल लगा और मान जाते हैं जब लोगों की शहादत हो जाती है, जब 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, तब जाकर के इन्होंने उनकी मांगे मानने का काम किया है। तो इससे पहले जब एक समाधान होना चाहिए, कितने बच्चों ने, लगभग 22 से 23 बच्चों ने आत्महत्या की है पेपर लीक मामले में। तो ये छात्रों के साथ क्या हो रहा है, ये बिल्कुल सही आंदोलन बच्चे कर रहे हैं और ये देश को बदलना चाह रहे हैं और ये होना भी चाहिए। शिक्षा की नीति में देखिए कितना बड़ा घोटाला, कितने पेपर लीक, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये सरासर गलत है। सरकार को ये बातें जो आज सरकार बुलावा भेज करके 10 मिनट बात कर रही है, ये पहले कर लेना चाहिए था। इतना सब क्यों हो रहा है, ये सारा इतना, ये अब मान के चलो कि विदेशों तक हमारे देश की बेइज्जती हो रही है कि वही शिक्षा के मामले में, और जो सबसे मेन मुद्दा रहा है वो देश का यही है, शिक्षा का आज की डेट में। ठीक है सप्रा साहब, अभी तक सीजेपी को लेकर के तमाम तरह की बातें कही जा रही थी कि ठीक है विदेशों के फॉलोअर्स हैं, जब सोशल मीडिया पर इसको बूम मिला, जब दिल्ली में पहला प्रदर्शन हुआ तब भी ये कहा गया कि ठीक है सोशल मीडिया का एक बुलबुला फूट जाएगा। लेकिन अब जब पिछले करीब 1 महीने से ये आंदोलन चल रहा है, हंगर स्ट्राइक वहां पर चल रही थी, सोनम वांगचुक को उठाया गया, उसके बाद अभिजीत दीप के जैसे लोग भी वहां पर भूख हड़ताल पर बैठे, लेकिन अब जब सरकार बुला रही है, बातचीत कर रही है, तो अब क्या ये माना जाए कि कोई सही समाधान निकलेगा? क्योंकि वो तो सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। क्या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा? देखिए, अब सोनम वांगचुक जी को उठाया गया, ये आज माननीय हाई कोर्ट ने भी बिल्कुल सही माना है, भाई सरकार ऐसा कर सकती है क्योंकि जान भी जरूरी है। ठीक, आंदोलन, हाँ, अगर जान है तो आंदोलन तो जितने भी चलेंगे, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसमें किसी तरह की सरकार ने अपना दायित्व निभाया है। अब ये जो आंदोलन है ये बिल्कुल ठीक है, हम युवाओं के प्रति सरकार गंभीर है। मैं भी युवाओं के बीच में रहा हूँ, 40 साल मैंने भी जीवन बिताया कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में। हमें बिल्कुल पता है उनकी क्या मांग है और युवा आज क्या चाहता है आज के टाइम में। और सरकार भी, माननीय अपने नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, देखिए आज जनता ने तीसरी बार सुना है, जनता ऐसे नहीं सुनती, तीसरी बार सरकार आना, कभी ऐसा कभी पहले है। वो तो ठीक है सर, एक तरफ आप इन युवाओं के प्रदर्शन को ठीक मान रहे हैं, दूसरी तरफ जो उनकी डिमांड्स हैं उनको नहीं मान रहे हैं, और तीसरा उनके ऊपर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। तो ये कैसे जस्टिफाई ठहराया जा सकता है? कोई लाठीचार्ज नहीं सर, तस्वीरें झूठ थोड़ा ही बोल रही हैं। जो सुबह सुबह हुआ, लाठीचार्ज चला, आंसू गैस के गोले दागे गए, ये झूठ है क्या? नहीं, वीडियो नहीं देख रहे हैं सर, के सारी जगह वीडियो चल रही है।
वहाँ पे शांति बनाए रखना, आप ये देखिए, ये भी जरूरी है ना। नहीं, पहले ही जंतर मंतर पे काफी टाइम से हाँ। उनका वहाँ पे आंदोलन तो सर कॉल भी तो कई दिन पहले से दे दिया था ना, ये कॉल तो पहले ही दे दिया था कि 20 तारीख को मार्च होगा, सदन के पहले दिन, संसद के पहले दिन संसद तक पहुंचेंगे और संसद में सुनाएंगे, संसद में बैठे हुए लोगों को कि हमारी मांग उठाइए। उनके पास कोई परमिशन नहीं थी, उनके पास कोई परमिशन नहीं थी, चाहे कौन गए अंदर से। उनको ये भी पता होना चाहिए, संसद संसद सत्र शुरू होने वाला, आज से शुरू था, तो शांति भी तो जरूरी है ना, कानून व्यवस्था भी तो जरूरी है, वो भी तो किसी को हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा ना। ये थोड़ा जैसे मर्जी कर देंगे। अब इस टाइम आप इस टाइम देखिए, कनौज में सारा जाम पड़ा है, पूरी दिल्ली जाम पड़ी है थोड़े से प्रदर्शन में। तो कानून व्यवस्था भी तो जरूरी है, जनता का हित भी तो जरूरी है ना। कानून व्यवस्था और जनहित जरूरी है, इसलिए अंकित जी लाठीचार्ज किया गया। नहीं, अंकित जी तरह का वहाँ ठीक है सर, बिल्कुल सरकार ने अपना दायित्व निभाया। आज भी ऐसी बात नहीं है, आज देखिए। ठीक है सप्रा साहब। अंकित जी, उम्मीद है ये समस्या का समाधान हो जाएगा। हाँ ठीक है अंकित जी, बड़े आराम से बात हुई है वहाँ जी। आपको क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए जी। मैं ये कह रहा हूँ कि सप्रा साहब कह रहे हैं कानून व्यवस्था जरूरी है, इसलिए लाठीचार्ज करके उनको तितर बितर किया गया, इसीलिए आंसू गैस के गोले दागे गए। देखिए, मैं भी समझता हूँ कि संसद की एक गरिमा है, सांसदों की सुरक्षा का सवाल सर्वोपरि है। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ उनका कि कानून व्यवस्था जरूरी है, लाठीचार्ज जरूरी है, लेकिन इस नौबत तक आप आने ही क्यों दे रहे हैं सिचुएशन को कि लोगों को इतना उग्र होना पड़े? आप समझ रहे हैं सर मेरी बात? कि आप इस सिचुएशन तक किसानों को भी 26 जनवरी को मजबूर किया इन्होंने बदनाम करने के लिए, ताकि वो उग्र हो। उनकी माँ उनसे बात ही नहीं कर रही थी, उनको 26 जनवरी पर उग्र होने के लिए मजबूर किया। सभी लोगों को ये मजबूर कर देते हैं कि लोग वहां तक अपना आपा खो करके उस हद तक जाना पड़े कि पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़े। आप ये समझिए ना, ये स्थिति आ ही क्यों रही है। ठीक है अर्जुन सुडेल जी, आखिरी जवाब सर आपसे भी चाहूंगा कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अब तक का वेट करती रही सरकार कि संसद का मानसून सत्र जब आएगा तो उसके पहले दिन जब ये लोग संसद की तरफ मार्च करेंगे तब उनको बुलावा देंगे, तब उनसे बातचीत करेंगे। देखिए जितेंद्र जी, जिस तरह से अभी सप्रा साहब कह रहे थे कि जी कानून व्यवस्था भी जरूरी है, जनता का हित भी जरूरी है, तो ये भी तो जनता के हित के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये जनता के हित के लिए हो रहा है। और दूसरी बात, जब वो इतने 1 महीने से बैठे हैं, 1 महीने से पता है कि भाई वो इतने दिन से अनशन पर बैठे हैं, तो वो जाकर के बात करे सरकार। उनको सरकार ये सोच रही थी कि ये कुछ लोग हैं, और सरकार तो यहाँ तक कहती है जिनको फंडिंग और ये ऐसे ही बैठे हैं, ये बाहर से हो रहा है, तो सरकार ये सोच रही थी कि ये कुछ लोग हैं और इनसे कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए सरकार इनसे कोई बातचीत करने की उसमें नहीं थी। जब आज पता चला कि पूरा देश इनके साथ खड़ा है और आगे अगर ये और कोई कॉल देंगे तो इससे भी ज्यादा लोग होंगे। और जिस तरह से इन्होंने हरियाणा प्रदेश, यूपी या और जगह से आने वाले लोगों को रास्ते में गिरफ्तार किया, लोगों को घर में कैद करने का काम किया और ऊपर से मेट्रो स्टेशन बंद करने का काम किया, तो आज तो ये हजारों में था, कल ये लाखों में होगा, कई लाखों में होगा प्रदर्शन। सरकार को टाइम से बातें करनी चाहिए। आज ही क्यों बुलावा दिया? आज ही क्यों बुलावा दिया? इससे पहले करते तो कहीं ना कहीं जो आदमी संघर्ष कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, वो कब तक करेगा? वो बेचारा कब तक बैठे रहेगा? कभी ना कभी तो उसको भी गुस्सा आएगा, उसको भी लगेगा कि आगे और कुछ करना चाहिए जिससे सरकार जागे। सरकार जागने का काम ही नहीं कर रही थी, तो आज ये कॉल दी गई थी, और ये कॉल बहुत पहले दी गई थी। जिस तरह से आप कह रहे हो कि कॉल दी गई थी, तो उस कॉल से पहले बुला के बात करते, या सरकार का कोई नुमाइंदा जाकर के उनके बीच में बैठ के बात तो करे। आज तक सरकार का कोई भी आदमी 1 महीने से उनकी सुध लेने नहीं आया। किसी को ये नहीं लग रहा था कि पूरा देश जाग चुका, जाकर के उनसे कोई बात करे। तो ये बिल्कुल गलत है, और ये आगे आगे इससे भी बड़ा प्रदर्शन होगा। आप देखना, जल्दी से इनकी मांगे मान लेनी चाहिए ताकि शांति बहाल हो और ये देश की टूटू ना हो। ठीक है अर्जुन जी, बहुत शुक्रिया। अंकित जी और सुभाष सप्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सीजेपी का जो प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है और आज जो संसद तक मार्च था, संसद के मानसून सत्र का भी पहला दिन था, तो संसद के भीतर और संसद के बाहर दोनों ही जगहों पर छात्रों का मुद्दा गूंजा, नीट पेपर लीक का मुद्दा गूंजा और सरकार तक बात पहुंची है। प्रदर्शनकारियों की आवाज को एक तरह से सुनने का काम किया गया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मुलाकात के लिए बुलाया था डेलीगेशन, और 2 लोग गए भी थे सीजेपी की तरफ से, अपनी मांग पत्र उनको सौंप करके आए हैं। अब आगे देखना होगा सरकार की तरफ से आगे क्या फैसला लिया जाएगा। नजरें देशवासियों की सरकार के फैसले पर टिकी हुई हैं। इस चर्चा में बस इतनी। नमस्कार।